नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं शुगर केन, बोले तो गन्ने के मुख्य कीट अपन पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले अपन ने किसके पढ़े थे? गेहूं के और मक्का के और जवार के अपन ने पढ़े। और आज इस क्लास में अपन शुगर केन के कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। शुगर केन के 3 अपने सिलेबस में मुख्यतः दे रखे हैं। पायरिला की बात करते हैं, स्टेम बोरर की बात करते हैं, तो इन सभी की अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि पहले आप सभी को कहा था कि इनको लिखते रहना, इनका मेन इंट्रोडक्शन तो आपको याद होना चाहिए, पॉलीपेगस का कंप्लीट जो मैंने बताया वो याद होना चाहिए। और इनमें बीच वाला अगर याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा और उसको प्रिंटेबल फॉर्म में भी अपन ऐड करवा देंगे, तो आप उसको प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हो। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा, किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन शुगर केन सूट बोरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में, शुगर केन सूट बोरर। अब इसके नाम को समझो पहले, तो नाम और इसके साथ में इसका बात करते हैं, इसका फैमिली और इसके अपन कुल की बात, कुल की और गण की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी सर, कि सर साइंटिफिक नेम की। हिंदी मीडियम वालों को क्या दिक्कत आती है, इनके ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है कि सर कैसे पढ़े, तो मैं आप सभी को शॉर्ट में इनको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब तो है बेटा चिल्लो। क्या है? चिल्लो। और इसके साथ में ही पहले इसको क्या बोलना, इनफ्यू। क्या बोलोगे? इनफ्यू स्कालेट्स, इनफ्यू, इनफ्यू स्कालेट्स। इस प्रकार से इसको बोलने की कोशिश करना। एक बार बोलोगे, इसके बाद में धीरे धीरे क्या बन जाएगी, अब आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो देखिएगा, बात करते हैं चिलो इन्फ्यू स्कालेट्स, चिलो इन्फ्यू स्कालेट, चिलो इन्फ्यू स्कालेट्स, मतलब ये अपने इसका क्या हो जाता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है। इसके बाद में लेपिडोप्टेरा, इसकी क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है। और क्रैम्बिडी, और इसके साथ में पहले अपन बात करते हैं पायरेलिडी, इसकी क्या है, फैमिली है। तो बात करते हैं क्रैम्बिडी, इसकी क्या आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी। तो अब आराम से याद कर सकते हो इसका इंट्रोडक्शन कि सर चिलो इन्फ्यू स्कालेट्स, चिलो इन्फ्यू स्कालेट्स, चिलो इन्फ्यू स्कालेट्स है। और क्रैम्बिडी इसकी फैमिली है। और इसके साथ में लेपिडोप्टेरा इसका क्या है बेटा, ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। तो यहां पर क्लियर हो गया, चिलो इन्फ्यू स्कालेट्स। इसके साथ में बात करते हैं, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, लेपिडोप्टेरा आ जाएगा। फैमिली की बात करते हैं, पायरेलिडी फैमिली आ जाएगी। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान सभी देशों में पाया जाता है। कि सर डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे से इतना पूछेगा नहीं, और जो भी ये तो माइनर इंसेक्ट्स है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन में। तो आइडेंटिफिकेशन भी ऐसे नहीं कि बहुत सारी अपन ने पढ़ लिया और उसके बाद में 66 के लगभग आपके टोटल इंसेक्ट्स होंगे, तो उनका अपने को लास्ट में फाइनली अपन देखते हैं अपने को कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं, इसका क्या याद रखोगे कि वयस्क छोटा होता है, मतलब स्मॉल होता है, और भूरा दूसर कलर का होता है। आगे वाले पंख पीले सफेद होते हैं, और उस पर लंबवत क्या बनते हैं बेटा, गहरे धब्बे बनते हैं। अरे क्या बनते हैं, गहरे धब्बे बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वयस्क छोटा भूरा दूसर पतंगा, और इसके साथ में अगर पंख कैसे होते हैं, पीले सफेद और लंबवत गहरे धब्बे इस पर बनते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में इसकी आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं लार्वा की, वो एडल्ट की होगी। इसके बाद में अपने पास में आता है लार्वा या कैटरपिलर, शिशु या सुंडी की बात करते हैं। तो ये कैसी होती है, सफेद रंग की होती है, मतलब व्हाइट कलर की होती है। सिर भूरा होता है। लंबाई कितनी होती है बेटा, 20 से 25 mm होती है। तो ये आप किसको पहचान सकते हो, लार्वा को पहचान सकते हो। लार्वा को पहचानने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, प्यूपा। प्यूपा की बात करते हैं, ये किसके अंदर है, ये स्टेम के अंदर बनता है बेटा। किसके अंदर बनता है, स्टेम के अंदर बनता है। तो आपको इनकी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। इसके बाद में आता है हॉस्ट। हॉस्ट की बात करते हैं, गन्ने का
अपन किसकी बात कर रहे हैं, गन्ने के सूट बोरर की बात कर रहे हैं, तो सीधा गन्ने का सूट बोरर मतलब इसका क्या हो जाएगा, सुगर केन, मतलब गन्ना ही इसका क्या हो जाएगा बेटा, होस्ट प्लांट हो जाएगा, मतलब मेनली अटैक ये इसी पर करता है। बाकी बात करते हैं सोरगम पर भी कर लेता है, मेज और अदर जो ग्रासेस है उन पर भी ये पाया जाता है। मेनली जो इसका होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो वो आता है अपने पास में सुगर केन। इसके बाद में अपने पास में आता है नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं तो इसमें लार्वा क्या करती है बेटा, लार्वा ज्यादा डैमेज करती है, ठीक है। और केंद्रीय सूट मतलब सेंट्रल सूट में क्या करती है, ये छेद करती है, और इसके साथ में डेड हार्ट के लक्षण दिखाई देते हैं। डेड मतलब बीच में से क्या हो जाता है बेटा, पत्तियां सूख जाती है, मतलब बीच की पत्तियां सूखकर आसानी से निकल जाती है, इसलिए इसको डेड हार्ट कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं, डेड हार्ट इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, डेड हार्ट इसको कहा जाता है। तो ये नेचर ऑफ डैमेज हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, अपने पास में आते हैं कि इसके पौधे क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, टिलरिंग अधिक कल्ले बनते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, टिलरिंग। मतलब टिलरिंग किसको बोलते हैं, कल्ले आने की क्रिया, इसमें कल्लों की जो फुटान होती है, ठीक है, जो ग्रोथ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टिलरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिलरिंग बोलते हैं। तो इसमें टिलरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, टिलरिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके साथ में गंभीर प्रकोप में उपज में भी क्या आती है, कमी आती है, उपज में क्या आती है बेटा, कमी आती है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा कि सर ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ पर नेचर ऑफ डैमेज। इसके बाद में आता है बायोलॉजी और बायोनोमिक्स, मतलब इसके जीवन चक्र की बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं पहले अंडों की बात करते हैं, तो पत्तियों की निचली सतहों पर, अरे सुगर केन की जो लीव्स होती है उसकी निचली सतहों पर अंडे दिए जाते हैं, भूरे रेशेदार स्केल से ढके हुए रहते हैं। अंडा अवस्था की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, तो 4 से 7 दिन का होता है। अरे कितने दिन का होता है, 4 से 7 दिन का होता है। इसके साथ में लार्वा अवस्था की बात करते हैं, सुंडी अवस्था की बात करते हैं, तो 18 से 25 दिन की, 18 से 25 दिन की क्या होती है, सुंडी अवस्था होती है। प्यूपा की बात करते हैं तो 7 से 10 दिन किस में रहता है, स्टेम में रहता है, किस में रहता है बेटा, तने में रहता है, तने को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, टोटल 30 से 40 दिन का होता है। कितना होता है बेटा, 30 से 40 दिन का। सर ये सारी चीजें याद करनी है, अगर आपको एंटोमोलॉजी में जेआरएफ वगैरह करनी है तब तो आप क्या कर सकते हो, एंटोमोलॉजी के सेक्टर में ही जाना है, तब तो सारी चीजें याद रखो। और अगर आपको एंटोमोलॉजी में नहीं जाना है तो इंट्रोडक्शन तक आप सीमित रह सकते हो, जैसे डेड हार्ट जैसी स्टेम को में इसका प्यूपा रहता है, ऐसी आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये क्या करता है, कैसे लक्षण क्रिएट करता है, ठीक है। कीट का नाम आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है कि साल में कई सारी पीढ़ियां बनती है, ठीक है। इसमें ये यूनिवोल्टाइन नहीं होता है, मतलब कि एक ईयर में एक ही पीढ़ी हो, इसमें कई सारी जनरेशन क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। इसके साथ में आपके जो भी साथी है जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी सेमेस्टर वगैरह की, तो बाकी के अपने 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, ये सेमेस्टर के भी बैच चल रहे हैं, तो आपके जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों को गाइड कीजिएगा, उन सभी साथियों को बताइएगा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस पर सभी बैच अवेलेबल है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में इसमें कल्चरल मैनेजमेंट आता है, जिसमें गन्ने की अपने को शीघ्र बुआई करनी है, मतलब अपने को क्या करनी है, शीघ्र, शीघ्र का मतलब है अपने को जल्दी बुआई करनी है, अपने को क्या करनी है बेटा, जल्दी बुआई करनी है। और इसके साथ में प्रतिरोधी और जल्दी पकने वाली किस्में आप क्या कर दो, तैयार कर दो, ताकि उससे क्या हो जाएगा, जल्दी पकने वाली किस्में अगर लगाओगे ना, वेराइटीज लगाओगे ना, तो इससे क्या होगा, नुकसान कम होगा, इससे नुकसान क्या होगा बेटा, कम होगा, नुकसान क्या होगा, कम होगा। इसके बाद में बात करते हैं डेस्ट्रॉय स्टेबल्स एंड ट्रेश आफ्टर हार्वेस्ट टू ब्रेक पेस्ट साइकिल, मतलब फसल की कटाई के बाद में बचे हुए तनों और पत्तों को नष्ट करें ताकि कीट का जीवन चक्र टूट जाएं। मतलब अपन बात करते हैं फसल की कटाई कर दी, फसल की कटाई के बाद में जो फसल के अवशेष बचते हैं ना, उन अवशेषों को नष्ट कर दो, ताकि वो जो उसका अपन बात करते हैं वो जो कीट है वो कीट बना नहीं रहे, वो नष्ट हो जाए।
ठीक है। अपना उसका जैसे कि होस्ट प्लांट नहीं रहेगा, होस्ट प्लांट का कुछ मटेरियल नहीं रहेगा, तो वो कैसे जीवित रह पाएगा। तो इसलिए अपने को उसको क्या करना है बेटा, तुरंत नष्ट करना है जैसे ही अपने को मौका मिलता है। इसके बाद में आता है कि अपने को मेंटेन प्रॉपर क्रॉपिंग स्पेसिंग और इरिगेशन, मतलब अपने को निरंतर सिंचाई करनी है और उचित फसल की दूरी अपने को अपनानी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, मैकेनिकल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, शुरुआती अवस्था में डेड हार्ट वाले पौधों को क्या कर दो बेटा, निकाल कर आप क्या कर दो, नष्ट कर दो। मतलब जिस भी प्लांट में आपको डेड हार्ट दिखाई दे तो उसको निकाल कर आप क्या कर दीजिएगा, उसको बाहर फेंक दीजिएगा, जला दीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, यदि अंडे दिखाई दे तो समूह में अंडों को, क्योंकि अपन ने बात की थी कि समूह में अंडे देता है, जो अपने लीव्स होती है, लीव्स की लोअर सरफेस पर किस में देते हैं, समूह में, सेग्रेशन में क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सेग्रेशन में जब अंडे देते हैं तो उनको अपने को क्या करना है, नष्ट करना है। उनको अपने को क्या करना है, अंडों को क्या करना है बेटा, अंडों को नष्ट करना है। अंडों को क्या करना है, नष्ट करना है। इसके बाद में अपने पास में आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल की बात करते हैं, अपने को जैविक नियंत्रण करना है। अरे क्या करना है बेटा, जैविक नियंत्रण करना है। तो अंड परजीवी जो ट्राइकोग्रामा जो किलोनिस है, इसको अपने को बात करते हैं 50,000 पर हेक्टेयर हर दिन 10 दिन में अपने को क्या करना है, छोड़ना है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस के द्वारा ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और इसके जो प्राकृतिक शत्रु है, इसके प्राकृतिक शत्रु मतलब नेचुरल इनेमीज का अपने को प्रयोग करना है। नेचुरल इनेमीज का प्रयोग करना है। लाइक इज मकड़ियों की बात करते हैं, चींटियों की बात करते हैं, रोव बीटल की बात करते हैं, तो ये इनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ये इनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। मतलब इनको खाकर क्या कर देते हैं, इनको खाकर इनका नियंत्रण कर देते है। क्या कर देते बेटा, इनका नियंत्रण कर देते हैं। तो अपने को यही तो करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ही तो करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं केमिकल में, आपको कार्बोफ्यूरान याद रखना है, ठीक है, वो अपने को क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके साथ में ही अब अपने पास में आता है दूसरा, सुगरकेन का पायरिला, गन्ने का पायरिला, परफ्यूशिला, ठीक है, पायरिला परफ्यूशिला, इसका याद रखना। अगर इसके आपसे पूछ ले कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पायरिला, पायरिला परफ्यूशिला, आपको याद रखना। पायरिला परफ्यूशिला इसका क्या आ जाएगा बेटा, पायरिला परफ्यूशिला इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा। हेमिपटेरा इसका ऑर्डर है, और लोफोफिडी इसका क्या है बेटा, इसका फैमिली है, इसका कुल है। तो लोफोफिडी इसके साथ में ही बात करता है हेमिपटेरा, और इसके साथ में ही पायरिला परफ्यूशिला, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका आ जाएगा साइंटिफिक नेम। तो अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, आपको इतना ही याद रखना है, साइंटिफिक नेम पायरिला परफ्यूशिला लोफोफिडी और हेमिपटेरा इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसके साथ में ही आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है, आगे अपने पास में आता है कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो विभिन्न, जहां पर गन्ने का, अरे सीधा सा पता है कि जहां पर गन्ने का अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जहां पर गन्ने का प्रोडक्शन होगा तो वहीं पर गन्ने का पायरिला होगा, ठीक है। तो वहां वहां पर ये पाया जाता है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो एडल्ट होते हैं वो एडल्ट पीले भूरे रंग के होते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं लगभग 10 से 12 mm लंबे होते हैं। 10 से 12 mm इनकी क्या होती है, लंबाई होती है। आगे वाले जो पंख होते हैं, अग्र पंख होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंसी वाले होते हैं। मतलब इनमें ट्रांसपेरेंसी के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं अग्र पंख कैसे होते, अग्र पंख कैसे होते हैं बेटा, पारदर्शी होते हैं, जिनमें भूरे रंग की, कैसी, भूरे रंग की सिराएं होती है। किस कलर की होती है, भूरे रंग की सिराएं होती है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, फॉरविंग्स के बारे में हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं निम्प की, बात करते हैं। तो निम्प कैसे होते हैं बेटा, सफेद रंग के, किस रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। और इसके साथ में इनके शरीर पर क्या होते हैं, मोमी तंतु भी पाए जाते हैं। तो पहचान सकते हैं। अंडे वही निचली सतह पर देंगे, और निचली सतह की बात करते हैं तो झुंड में देंगे, समूह में देंगे। तो वही इनके अंडों के तौर पर तो क्या है, सेम लगभग है। और इसके साथ में मुख्य तो इसका क्या है, गन्ना है। पर गन्ना जब नहीं मिलता है तब मक्का, गेहूं, जो जवार पर भी ये उपस्थित हो जाता है, मतलब मिल जाता है वहां पर भी, ठीक है। तो ये शुगर केन का
पायरिला हो गया। अब इसके साथ में नेचर की बात करते हैं तो निम्फ और वयस्क दोनों ही पत्तियों की निचली सतह का रस चूसते हैं। मतलब बात करते हैं निचली सतह पर अंडे देते हैं, तो यहाँ पर निम्फ और वयस्क दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, पत्ती का रस चूसेंगे नीचे की ओर पत्ती की निचली सतह पर। और रस की हानि से पत्तियां पीली पड़कर क्या हो जाती है बेटा, सूख जाती है। पत्तियां पीली पड़कर क्या हो जाती है, सूख जाती है। और इनके जो सराव होता है तो इससे काली फफूंदी भी आ जाती है और प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ऐसे समझिएगा कि हरा रंग चाहिए, प्रकाश संश्लेषण चाहिए, उसके लिए कैसा रंग होना चाहिए, हरा रंग होना चाहिए। अब हरा रंग नहीं है, उसकी जगह क्या है, काली फफूंदी। उसकी जगह क्या है कि सर काली फफूंदी है। अब जब काली फफूंदी है, हरा रंग नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा और अधिक प्रकोप से पत्तियां सूख जाएगी और गन्ने की उपज क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, रस की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसकी बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये वही जो पत्ती होती है, जो लीव्स होती है, उसकी निचली सतह पर अंडे देते हैं। और कितने देती है, 300 से 400 अंडे। और निचली सतह पर कैसे देगी, गुच्छों में अंडे देगी, मतलब समूह में अंडे देगी। और उष्माशयन काल इसका कितने दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है। अरे कितने दिन का होता है कि सर 7 से 10 दिन का होता है। और निम्फ अवस्था 45 से 50 दिन की होती है और इसमें 5 अवस्थाएं होती है। टोटल कितनी होती है, 5 अवस्थाएं होती है। अरे कितनी होती है, 5 अवस्थाएं होती है। और वयस्क की जीवन अवधि लगभग कितने दिन की होती है, 15 से 25 दिन की। टोटल की बात करते हैं कितने दिन की होती है, 15 से 25 दिन की होती है। एक वर्ष में कई पीढ़ियां आती है, मतलब इसमें मल्टी वोल्टेनिज्म होती है, मतलब ये यूनिवोल्टाइन नहीं है। मतलब एक वर्ष में एक से अधिक पीढ़ियां इसमें पाई जाती है, तो ये मल्टी वोल्टेनिज्म हो गया। इसके साथ में मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक तो आपको सिंचाई का ध्यान रखना है हमेशा, एक तो सिंचाई आपको सही ढंग से करनी है और एक संतुलित उर्वरक देना है, संतुलित उर्वरक देना है। ठीक है, और अगर आप नाइट्रोजन वाले उर्वरक का अधिक प्रयोग करते हो ना, तो इससे क्या होता है बेटा, इससे इसका प्रकोप और भी ज्यादा होता है। मतलब नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग अपने को नहीं करना है, नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग आपको नहीं करना है, तो ये कल्चरल मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके साथ में ही गन्ने की प्रतिरोधी किस्में जैसे कि सीओजे 64 और सीओजे 84, ये आपको क्या करनी है बेटा, लगानी है। इसके साथ में ही बात करते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। क्या है बेटा, मैकेनिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो अंडों के गुच्छे और प्रभावित पत्तियां एकत्र करके क्या करना है, उनको नष्ट करना है। क्योंकि प्रभावित है जो पत्तियां होती है, वहां पर जो अंडे होते हैं, वो अंडे कैसे होते हैं, पत्ती की निचली सतह पर कैसे होते हैं कि सर ये जो अंडे होते हैं ये गुच्छों में होते हैं, ये गुच्छे में होते हैं। मतलब कैसे होते हैं बेटा, समूह में होते हैं। कैसे होते हैं कि सर समूह में होते हैं। तो इसी प्रकार से अंडों के जो परजीवी होते हैं उनको अपने को क्या करना है, छोड़ना है, जो कि क्या कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं जो प्रीडेटर्स है, जो कि क्या करते हैं, प्रीडेटर्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, परभक्षी। मतलब ये इनको क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, मतलब नेचुरल इनेमी अपन इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, इनको नष्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं, इसके साथ में भक्षण कर देते हैं। इसके बाद में आता है इमिडाक्लोप्रिड और डाइमिथोएट। इमिडाक्लोप्रिड और डाइमिथोएट ये क्या करते हैं बेटा, ये कंट्रोल करते हैं। किसका कंट्रोल करते हैं कि सर ये अपने जो शुगर केन का जो है पायरिला जो कीट है ना, उसका करते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में आता है शुगर केन की व्हाइट फ्लाई, मतलब इसको अपन बोलते हैं तो एल्यूरोलोबस से बारो डेंसिस इसको बोलते हैं। मेनली क्या बोलते हैं, एल्यूरोलोबस से बारोडेंसिस इसको बोला जाता है। एल्यूरोलोबस, एल्यूरोलोबस से और इसके साथ में ही बारोडेंसिस इसको बोला
जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? बारोडेंसिस इसको बोला जाता है। एल्यूरोलोबस और बारोडेंसिस इसको बोला जाता है। हेमिप्टेरा इसका क्या है बेटा? फैमिली है, सॉरी इसका गण या ऑर्डर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? हेमिप्टेरा आ जाएगी। और इसके साथ में एलेरोडिडी इसकी क्या है? फैमिली है। एलेरोडिडी इसकी क्या आ जाएगी? फैमिली आ जाएगी। हेमिप्टेरा ऑर्डर आ जाएगा। एल्यूरोलोबस बारोडेंसिस इसकी क्या हो जाएगी बेटा? इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जहां जहां गन्ना है, जहां जहां गन्ना है वहां वहां क्या है? गन्ने की सफेद मक्खी है। इसके साथ में इसका 1 mm लंबाई होती है। और इसके साथ में बात करते हैं इनके पंख मैदे मतलब पाउडर की तरह क्या होते हैं बेटा? दिखाई देते हैं, बहुत छोटी होती है। इसके साथ में शिशु पीले रंग के और कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। और वही किसकी नीचे की सतह पर होंगे? वही पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। होस्ट की बात करते हैं तो ये तो भाई साहब वही गन्ने के साथ में रहेगी। कभी कभी धान, मक्का, जवार इसके साथ में भी ये चली जाती है। इसके बाद में बात करते हैं निम्फ और वयस्क दोनों ही क्या करती है? पत्तियों की निचली सतह से रस चूसती है, मतलब दोनों ही क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। और इससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है? पत्तियां पीली पड़ जाएगी। हरी पत्तियां होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस अधिक होता है, पर हरी पत्तियां नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बायोलॉजी। 60 से 80 अंडे देती है। निचली सतह पर 4 से 6 दिन में इनकी एचिंग हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाते हैं अंडे से शिशु। ओके, 10 से 14 दिन क्या रहती है? निम्फ अवस्था रहती है। प्यूपा 6 से 7 दिन की अवस्था होती है। 21 दिन में भाई साहब इसका पूरा जीवन चक्र क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर मतलब तापमान पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसके बाद में बात करते हैं एक वर्ष में कई पीढ़ियां होती है। एक वर्ष में बेटा एक पीढ़ी नहीं होती है, एक वर्ष में कई सारी क्या होती है? पीढ़ियां होती है। कई सारी क्या होती है? जनरेशन होती है। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके साथ में शस्य प्रबंधन की बात करते हैं तो रेटूनिंग वगैरह से अपने को बचना है। और इसके साथ में जो भी नुकसान है मतलब जो अपन अभी पढ़ के आए थे वही याद करना है जो अपन पहले वालों में पढ़े थे। इसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड वो केमिकल के तौर पर आ जाएगा। और मैनेजमेंट में कॉमन तरीके से याद करवा दूंगा, हर एक का अलग से याद नहीं करना है। ओके, और इसके साथ में घबराना नहीं है, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी तो रिवीजन भी होगा, इस सब्जेक्ट का रिवीजन भी करवाने वाले। डोंट वरी, घबराओ मत, बढ़िया रहो, मस्त रहो, आराम से पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।